श्री राम 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 श्री राम। अति लालसा बसहिन मन माहिन, नाऊम गाऊम बूझत सकुचाहिन। जे तिन्न महुन बय बिरिध सयाने, तिन्न करी जुगुती रामु पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की अनेक लालसाएं भरी थी, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते थे। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्तिपूर्वक श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सबही सुनाई, बनही चले पितु आयसु पाई। सुनि सबिषाद सकल पछिताहिन, रानी रायम कीन्ह भल नाहिन। उन्होंने पूरी कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ही वन को जा रहे हैं। यह सुनकर सब लोग दुखी होकर कहने लगे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलिखित गति बेशु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय वहां एक तपस्वी आया, जो तेज पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति भी कवि नहीं जानते। वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलकी, निज इष्ट देवु पहिचानी। परेऊ दंड जिमी धर नितल, दसान जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और उसका शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी उस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मनहुम प्रेमु परमारथु दोऊ, मिलत धरे तन कह सबु कोऊ। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसे हृदय से लगा लिया। इससे उसे इतना आनंद हुआ मानो किसी महादरिद्री व्यक्ति को पारस मिल गया हो। सब देखने वाले कहने लगे कि प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन्ह उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी सिसु दीन्ही असीसा। फिर उसने लक्ष्मण जी के चरण छुए। उन्होंने भी प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। तब सीता जी ने भी उसे छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलेऊ मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रुपु पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसे दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से भी आनंद पूर्वक मिला और अपने नेत्रों से श्री राम जी के सौंदर्य रूपी अमृत का पान करने लगा और ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन पाकर होता है। ते पितु मातु कहू सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूपु निहारी, होहिन स्नेह बिकल नर नारी। गांव की स्त्रियां कह रही थी, सखी वे कैसे माता पिता है जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो उठे। तब रघुबीर अनेक विधि सखही सिखावनु दीन। राम रजायसु सीस धरी, भवन गवनु तेइन कीन्ह। तब श्री रामचंद्र जी ने गृह को अनेक प्रकार से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर धर करके वह अपने घर को चल दिया। पुनि सियम राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणामु बहोरी।
चले ससीय मुदित दोऊ भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। तब सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और यमुना जी की प्रशंसा करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहिन मग जाता, कहहिन सप्रेम देखी दोऊ भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते थे कि तुम्हारे अंगों में राज चिन्ह देखकर हम सोचने लग जाते हैं। मार्ग चलहु पयो देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए। अगमु पंथु गिरि कानन भारी, तेहि महम साथ नारी सुकुमारी। ये राज चिन्ह होते हुए भी तुम पैदल ही चल रहे हो। हम समझते थे कि ज्योतिष शास्त्र ही झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, और इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री। करी के हरि बन जाइन जोई, हम संग चलहिन जो आयसु होई। जाब जहां लगी तहम पहुंचाई, फिरब बहोरी तुमहि सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा दे तो हम साथ चले। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एही विधि पूछहिन प्रेम बस पुलक गात जलु नयन। कृपा सिंधु फेरहिन तिन्नहि, कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे रात्रि प्रेमवश पुलकित शरीर हो नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर पूछते थे, किंतु श्री रामचंद्र जी अत्यंत विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते। जे पुरुगाव बसहिन मगमाहिन, तिन्नहि नाग सुर नगर सिहाहिन। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। रास्ते में बसे गांव और पुरवे तथा नागों और देवताओं के नगर देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते तथा ललचाते हुए कहते थे कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इन्हें बसाया था, जो आज ये इतने धन्य पुण्यमय और सुंदर हो गए। जहम जहम राम चरण चली जाहिन, तिन्ह समान अमरावती नाहिन। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्नहि सराहहिन सुरपुर बासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण पड़ जाते, उनके समान अमरावती भी नहीं। रास्ते के समीप बसने वाले भी अत्यंत पुण्यात्मा है, तभी तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करने लगे। जे भरी नयन बिलोकहिन राम ही, सीता लखन सहित घनश्याम ही। जे सरसरित राम अवगाहहिन, तिन्नहि देव सरसरित सराहहिन। जिसने भी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के दर्शन कर लिए तथा जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी ने स्नान कर लिया, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी प्रशंसा करते हैं। जेहि तरुतर प्रभु बैठहिन जाई, करहिन कल्प तरु तासु बड़ाई। परसी राम पद पदुम परागा, मानती भूमि भूरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते, कल्प वृक्ष भी उसकी प्रशंसा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की धूल का स्पर्श करके पृथ्वी भी स्वयं को अति सौभाग्यशाली मानती है। छाह करहिन घन विबुद गन बरसहिन, सुमन सिहाहिन। देखत गिरिबन बिहग मृग, रामू चले मग जाहिन। रास्ते में बादल छा जाते और देवता फूल बरसाते। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी चले जा रहे थे। सीता लखन सहित रघुराई, गाव निकट जब निकसहिन जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहिन तुरत गृह काजू बिसारी।
सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए दौड़े जाते। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलू होहिन सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भये मगन देखी दो बीरा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर वे सुखी होते। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और उनके शरीर पुलकित हो उठे। बरनीन जाई दशा तिन्ह केरी, लही जनु रंकन्ह सुरमनी ढेरी, एकन्ह एक बोली सिख देहिन, लोचन लाहु लेहु छन एहिन। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्र को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। वे एक दूसरे को पुकारकर सीख देते कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहिन संग लागे, एक नयन मग छवि उर आनी, होहिन शिथिल तन मन बरबानी। कोई कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर अनुराग में इतने भर गए कि उन्हें देखते हुए उनके साथ चलने लगे। कोई नेत्रों से ही उनकी छवि को हृदय में धारण करके शरीर, मन और वाणी से शिथिल हो जाते हैं। एक देखी बट छाह भली डासी, मृदुल तृणपात, कहहिन गवाय छिनुकु श्रमु, गवनब अबहिन की प्रात। कोई वटवृक्ष की छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते कि क्षण भर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आनहिन पानी, अंचय्य नाथ कहहिन मृदुबानी, सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जानी श्रमित सीय मन माहिन, घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाहिन, मुदित नारी नर देखहिन शोभा, रूप अनूप नयन मनुलोभा। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते और विनम्र वाणी से कहते, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर दयालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर वटवृक्ष की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर उनकी शोभा देखते रहे। उनके अनुपम रूप ने स्त्री पुरुषों के नेत्र और मन को लुभा लिया था। एक टक सब सोहहिन चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को तन्मय होकर देखते हुए सुशोभित हो रहे थे। श्री राम जी का श्याम शरीर अत्यंत शोभायमान था, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन भी मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठी नीके, नख सिख सुभग भावते जी के, मुनिपट कटिन्ह कसे तुनीरा, सोहहिन कर कमलनी धनुतीरा। बिजली के समान रंग वाले लक्ष्मण जी अत्यंत भले लग रहे थे। वे सिर से पांव तक सुंदर थे और मन को अच्छे लगते थे। दोनों ने मुनियों के वस्त्र पहने हुए थे और कमर में तरकस कसे हुए थे। उनके कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे थे। जटा मुकुट सीसनी सुभग उरभुज नयन विशाल, सरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट थे। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल थे तथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनके सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें शोभित हो रही थी। बरनीन जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चितवहिन चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा अधिक और मेरी बुद्धि थोड़ी है।
श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि पूर्वक देख रहे थे। थके नारी नर प्रेम पियासे, मुरहुम मृगी मृग देखी दियासे, सीय समीप ग्राम तिय जाहिन, पूछत अति स्नेहम सकुचाहिन। प्रेम के प्यासे वे स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य की छटा देखकर ऐसे मुग्ध हो गए जैसे दीपक को देखकर हरिणी और हरिण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती, परंतु स्नेह के कारण कुछ पूछते सकुचाती थी। बार बार सब लागहिन पाए, कहहिन बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करहिन, तिय सुभाय कछु पूछत डरहिन। बार बार सब उनके पांव छूती और पूछती थी, हे राजकुमारी, हम कुछ निवेदन करना चाहती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। स्वामिनी अभिनय क्षमबी हमारी, बिलगू न मानब जानी गवारी, राजकुंवर दोऊ सहज सलोने, इन्हते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिए और हमें गवार जानकर बुरा न मानिए। ये दोनों राजकुमार परम सुंदर है, लगता है मानो पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, सरद सरबरीनाथ मुखु सरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहू को आहिन तुम्हारे, सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सिय मन महुम मुसुकानी। हे सुमुखी, बताओ करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है? उनकी ऐसी प्रेममयी तथा सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्नहि बिलोकी बिलोकती धरनी, दुहुम सकोच सकुचती बरबरनी, सकुची सप्रेम बाल मृगनयनी, बोली मधुर बचन पिकबयनी। गौरवर्ण सीता जी उन्हें देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही है। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली और कोयल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित बोली, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामू लखनू लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु बिधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। खंजन मंजू तिरिछे नयननी, निजपति कहेऊ तिन्नहि सियम सयननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन्ह राय राशि जनलूटी। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर है। फिर लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और श्री राम जी की ओर देखकर और भुएं टेढ़ी करके खंजन पक्षी जैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धनराशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पायम परि बहुविधि देहिन असीस, सदा सुहागिनी होहु तुम, जब लगी मही अही सीस। तब वे सब अत्यंत प्रेम से सीता जी के पांव छूकर उन्हें अनेक प्रकार से आशीष देने लगी कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जऊ एही मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी रहो। हे देवी, हम पर कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है ताकि आप फिर इसी रास्ते से लौटे।
दरसनु देव जानी निज दासी, लखी सियम सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी समझकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम सहित देखा और मधुर वचन कहकर उन्हें भली भांति संतुष्ट किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर संपुष्ट कर दिया हो। तबहिन लखन रघुबर रुख जानी, पूछेऊ मगु लोगन ही मृदुबानी, सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने विनम्र वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो उठे और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझी करम गति धीरजु कीन्हा, सोधी सुगम मगु तिन्ह कही दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन उदास हो गए, मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन रहा हो। लेकिन इसे कर्मगति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और फिर निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने सब लोगों को लौटा दिया, किंतु उनके मन तो श्री राम जी अपने साथ ही ले गए। फिरत नारी नर अति पछिताहिन, दयहिन दोषु देहिन मन माहिन, सहित विषाद परस पर कहहिन, विधि कर तब उलटे सब अहहिन। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे और मन ही मन विधाता को दोष दे रहे थे और कह रहे थे कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जेहिन ससी कीन्ह सरुज सकलंकु, रुख कल्प तरु सागरु खारा, तेहिन पठये बन राजकुमारा। यह विधाता निरंकुश निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ बनाया और समुद्र को खारा बना दिया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। जौ पई इन्हि दीन्ह बन बासु, कीन्ह बादी विधि भोग बिलासु, ए बिचरहिन मग बिनु पदत्राना, रचे बादी विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इन्हें वनवास दिया है तब उसने भोग विलास क्यों बनाए? जब ये पांव ही नंगे चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों सवारियां व्यर्थ ही बनाई। ए मही परहिन डासी कुसपाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इन्हि विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही सो जाते हैं तब विधाता ने सुंदर सेज किस लिए बनाई? जब विधाता ने इन्हें बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बनाकर व्यर्थ परिश्रम ही क्यों किया? जौ ए मुनि पटधर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बादी किए करतार। जो ये अत्यंत सुंदर सुकुमार होकर मुनियों जैसे वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। जौ एक कंद मूल फल खाहिन, बादी सुधादी असन जग माहिन, एक कहहिन ए सहज सुहाए, आपू प्रगट भय विधि न बनाए। जब ये कंद मूल फल खाते हैं तो संसार में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई कहते थे ये स्वभाव से ही सुंदर है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है। जहम लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखहु खोजी भुवन दस चारी, कहम अस पुरुष कहा असी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन में आने वाली विधाता की करनी का वर्णन जहां तक वेदों में हुआ है, वहां तक 14 लोकों में भी ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहां है?
इन ही देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावई लागा, किन्ह बहुत श्रम ऐकन आए, तेहिन ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, इसीलिए इनकी उपमा के योग्य वह दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु उसकी कसौटी पर कोई पूरा नहीं उतरा। इसी ईर्ष्या के कारण उसने इन्हें जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहहिन हम बहुत न जानहिन, आपुही परम धन्य करी मानहिन, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहिन देखी हहिन जिन्न देखे। कोई कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, पर अपने को धन्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी वही बड़े पुण्यवान है जिन्होंने इन्हें देखा है या जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एहि विधि कही कही बचन प्रिय लेहिन नयन भरी नीर, किमि चलिहहिन मार्ग अगम सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहने पर सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर जाते थे और वे कहते थे कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले ऐसे कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होहिन, चकई सांझ समय जनु सोहिन, मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदयम कहही बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो रही थी, मानो संध्या के समय चकवी दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से कहती, परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे, जऊ जगदीश इन्नही बनु दीन्हा, कसन सुमनमय मार्गु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। यदि परमात्मा ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को फूलों से क्यों नहीं सजा दिया। जऊ मागा पाई विधि पाहिन, ए रखी अहिन सखी आखिन्न माहिन, जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय रामु न देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रख ले। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि सुरूपु बूझहिन अकुलाही, अब लगी गए कहा लगी भाई, समर्थ धाई बिलो कहिन जाई, प्रमुदित फिरहिन जन्म फलू पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते कि हे भाई, अब तक वे कहां पहुंच गए होंगे। और जो समर्थ थे वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते और आनंदित होकर लौट आते। अबला बालक वृद्ध जन करमीजहिन पछिताहिन, होहिन प्रेम बस लोग इमि रामु जहा जहम जाहिन। अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न कर पाने के कारण हाथ मलते और पछताते थे। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते वहां वहां लोग प्रेमवश हो जाते हैं। गाव गाव अस होई अनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु, जे कछु समाचार सुनी पावहिन, ते नृप रानी ही दोसु लगावहिन। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर प्रत्येक गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा था। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते वे दशरथ कैकेयी को दोष दे रहे थे। कहहिन एक अति भल नर नाहु, दीन्ह हमहि जोई लोचन लाहु, कहहिन परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई कहते थे कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सब आपस में स्नेह भरी और सुंदर बातें कह रहे थे। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगरु जहाते आए, धन्य सो देसु सैलु बन गाउम, जहम जहम जाहिन धन्य सोई ठाउम।
वे कहते थे, वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वह स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। सुखु पायऊ बिरंची रचितेहि, ए जेहि के सब भांति सनेहि, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसे श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, जाहिन चले देखत बिपिन सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख प्रदान करते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते चले जा रहे थे। आगे रामू लखनू बने पाछे, तापस बेश बिराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी थे, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित थे। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। दोनों के बीच में सीता जी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कह छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कह जियम जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। फिर मेरे मन में जैसी छवि बस गई वह बताता हूँ। वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित थी, मानो चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के मध्य चंद्रमा की स्त्री रोहिणी शोभायमान हो रही हो। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सीय राम पद अंक बराए, लखन चलहिन मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के मध्य पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही थी, और लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को बचाते हुए उनके दाहिने चल रहे थे। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखी छवि होहिन, लिए चोरी चित राम बटोहिन। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रीति कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो रहे थे। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके मन हर लिए थे। जिन्न जिन्न देखे पथिक प्रियसिय समेत दो भाई, भवमगु अगमु अनंदु तेई बिनु श्रम रहे सिराई। सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना किसी परिश्रम के ही तय कर लिया। वे आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो गए। अजहुम जासु उर सपनहुम काऊ, बसहुम लखनु सिय रामु बटाऊ, राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कबहुम मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी सीता राम लक्ष्मण तीनों बटोही आ बसे, तो उसे भी श्री राम जी के परम धाम का वह मार्ग मिल जाएगा जिसे कभी कोई विरले मुनि ही पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटू शीतल पानी, तहम बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर तथा पास में एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर वे आगे चले। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी काननु जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत को देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने देखा
कि मुनि का निवास अति सुंदर था, जहां पर्वत, वन और पवित्र जल था। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।